वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ क्वेश्चन ऑफ पावर बाय बेसी हेड। बेसी हेड का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर को डिस्कस करेंगे, नॉवल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, नॉवल का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, टाइटल के मीनिंग को देखेंगे और इसकी प्लॉट समरी को हम डिस्कस करेंगे। बेसी हेड की बर्थ हुई थी 6 जुलाई 1937 में एंड इनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1986 में। साउथ अफ्रीकन राइटर थी। इनकी जो बर्थ है वो साउथ अफ्रीका में हुई थी, लेकिन इनको बोट्सवाना की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर जो है वो कंसीडर किया जाता है। इन्होंने जो है वो नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट फिक्शन लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखे हैं एंड इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें जो मोस्टली थीम्स एक्सप्लोर किए जाते हैं वो स्पिरिचुअल क्वेस्टिंग होती है, या फिर जो रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ डिस्कवरी होती है, या फिर जो स्पिरिचुअल फेथ है उसको क्वेश्चन किया जाता है, ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन किया जाता है। एंड आज के नॉवल में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉवल का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ पावर ये जो नॉवल है इसको साउथ अफ्रीकन राइटर बैसी ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1973 में। एंड इसमें जो स्टोरी शेयर की गई है, जिस करेक्टर की स्टोरी शेयर की गई है वो एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ की पूरी लाइफ की जर्नी जो है ना वो दिखाई जाती है कि उसने सेल्फ डिस्कवरी कैसे की, स्पिरिचुअल फेथ को कैसे डिस्कवर किया। एलिजाबेथ एक साउथ अफ्रीकन रिफ्यूजी है जो कि मोटाबैंक बोट्सवाना में आकर रिफ्यूज लेती है अपने सन शॉर्टी के साथ। अब इसकी पूरी लाइफ की जर्नी जो है ना वो इसमें दिखाई गई है नॉवल में। इस नॉवल को कहीं ना कहीं जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो राइटर हैं उनकी लाइफ भी सेम टू सेम ही थी हमारी प्रोटैगनिस्ट की तरह। तो अब जो है वो हम नॉवल का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। हमने जैसे कि यहाँ पे देखा कि जो हमारा करेक्टर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारी, वो साउथ अफ्रीकन रिफ्यूजी थी। अब वो रिफ्यूजी क्यों थी? क्योंकि जो अपार्थाइड सिस्टम था वो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में था। अब ये अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है उसको हम देखते हैं। अपार्थाइड सिस्टम रेशियल सेग्रीगेशन को कहते हैं और ये साउथ अफ्रीका में थी फ्रॉम 1948 टू द अर्ली 1990s। अब एक्चुअली में क्या था कि उस टाइम पे वाइट गवर्नमेंट थी। अब वाइट गवर्नमेंट क्या कहती थी, वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी जिसमें जो है ना वो कलर सेग्रीगेशन रखी जाती थी। उस चीज़ को जो है वो रेशियल सेग्रीगेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे किस तरह से रेस को डिवाइड किया गया था? कलर्स की बेस पे डिवाइड किया हुआ था। एक ब्लैक्स थे, सेकंड वाइट्स थे एंड थर्ड जो है वो कलर्ड थे एंड फोर्थ जो है वो इंडियंस थे। तो ये फोर मेजर रेसेस उस टाइम पे थी जिनको जो है वो डिवाइड किया गया था, सेग्रीगेट किया गया था। एंड जो हमारी करेक्टर हैं वो इसी सेग्रीगेशन को जो है ना वो फेस करती हैं। हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की वो इसी सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका से निकलकर जो है ना वो मोटाबैंक आकर रिफ्यूज लेती हैं, अपने सन के साथ यहाँ पर आकर अपनी लाइफ को स्टार्ट करती हैं। लेकिन यहाँ आकर भी जो है ना उन्हें बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है। हम उन हार्डशिप्स को जो है वो प्लॉट समरी में जाकर डिस्कस करेंगे। नॉवल की प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवल के वो है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो है वो अपनी कहानी को शुरू करती हैं बोट्सवाना में से। अब जो उनका प्रेजेंट होम है वो बोट्सवाना में है, क्योंकि वो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका को जो है ना वो छोड़ चुकी हैं। अब वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करती हैं एंड जो करेक्टर्स थे इस नॉवल में दूसरे, उनके साथ इनका कैसा एक्सपीरियंस था उसको ये शेयर करती हैं। सैलो एंड डैन, इन करेक्टर्स के साथ इनका क्या रिलेशन था? सैलो एंड डैन ये दोनों गोस्ट लाइक करेक्टर हैं। तो इस नॉवल में आपको मैजिकल रियलिज्म भी मिलने वाला है। कहानी इस तरह से शुरू होती है। एलिजाबेथ की बर्थ होती है अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर वाइट्स एंड ब्लैक्स को जो है वो सेग्रीगेट किया जाता है रेस की बेस पर। अब एलिजाबेथ की जो मदर थी वो वाइट थी एंड इनके जो फादर थे वो ब्लैक स्टेबल मैन थे। तो एलिजाबेथ की मदर को जो है ना वो वाइट गवर्नमेंट पनिश करती है कि उन्होंने ब्लैक मेल के साथ जो है वो सेक्स किया है एंड सेक्स के बाद जो है वो एलिजाबेथ की जो है वो बर्थ होती है। तो उसकी मदर को जो है वो इंसेन कहा जाता है एंड उन्हें जो है वो मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ की जो मदर है वो सुसाइड कर लेती हैं। एलिजाबेथ के ओरिजिनल पेरेंट्स की डेथ के बाद इसे एक और कपल जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। एलिजाबेथ के जो फॉस्टर डैड होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है एंड इसकी जो फॉस्टर मदर होती हैं वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही होती हैं। इसलिए वो एलिजाबेथ को एक मिशन स्कूल में जो है ना वो एडमिट करवा देती हैं। वहाँ पे एलिजाबेथ को जो है वो अब्यूज़ किया जाता है। अब एलिजाबेथ जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल को ज्वाइन कर लेती है एंड वहाँ पे जो है ना ये टीचिंग करती है। उसके बाद ये शादी कर लेती है और एक गैंगस्टर से शादी करती है। अब इस गैंगस्टर्स के साथ शादी तो ये कर लेती है, लेकिन ये कोई हैप्पी मैरिज नहीं थी।
एलिज़ाबेथ का एक सन होता है जिसका नेम शॉर्टी होता है एंड उसके बाद इसको पता चलता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो एक गैंगस्टर है और साथ-साथ में इसे जो है ना वो मल्टीपल अफेयर्स रखने की आदत है या फिर इसे जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जो है वो हैबिट है। इसकी वजह से ये अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और अपने सन को लेकर मोटाबांग विलेज जो है ना वो मूव ऑन कर जाती है। जहाँ पर इतनी रेशियल सेग्रीगेशन नहीं थी, जहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। लेकिन क्या होता है कि एलिज़ाबेथ अपने रूम में जो है ना वो किसी की प्रेज़ेंस को फ़ील करती है और उसे लगता है कि शायद कोई घोस्ट है या फिर कोई और मैन है, उसको कुछ फ़ील होता है या फिर कोई स्ट्रेंज मैन है या फिर कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट है इस रूम में। तो उसका नेम होता है सैलो। अब ये जो सैलो है, जिस विलेज में ये रह रही होती है, सैलो टाइप का एक ओरिजिनल पर्सन भी यहाँ पे ऑलरेडी था। तो ये समझती है कि ये शायद वही सैलो है, बट ये जो सैलो इसे नज़र आया था वो डिफरेंट था क्योंकि ये सुपरनैचुरल था या फिर एक मैजिकल मैन था ये। सैलो एलिज़ाबेथ जो है ना वो बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जो है ना वो पावर के बारे में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आया हूँ या फिर जो इविल है उसके बारे में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आया हूँ। उसके बाद ये एलिज़ाबेथ को कुछ डिफरेंट इमेजेस दिखाता है और उसके बाद ये मेडुसा के बारे में बताता है। मेडुसा के बारे में बताता है कि ये मेरी वाइफ़ है और मेडुसा जो है वो सैलो के सबकॉन्शियस में रहती है, लेकिन ये रहती हमेशा सैलो के साथ ही है। अभी जो मेडुसा है ये एलिज़ाबेथ को टॉर्चर करती है, उसे जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करती है, उसका जो है ये मज़ाक उड़ाती है, उसके साथ जोक्स करती है या फिर उसके जो प्राइवेट बॉडी के पार्ट्स हैं उनके बारे में ये जोक्स करती है एलिज़ाबेथ और इसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाती है और इसे टॉर्चर भी करती है। एलिज़ाबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली इल हो चुकी थी, ये सब कुछ जो फेस करती है क्योंकि घोस्ट जो है वो उसके साथ प्ले करना शुरू हो गए थे। उसे टॉर्चर दे रहे थे, उसे हैलुसिनेशंस दे रहे थे। एलिज़ाबेथ जो है वो मेडुसा से डरना शुरू हो गई थी। वो ये सोच ही नहीं पा रही थी एक्चुअली में रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, फैंटेसी क्या है, सुपरनैचुरल क्या है एंड रियल ह्यूमन बीइंग क्या है। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो चुकी थी और वो मेंटली इल भी हो चुकी थी। उसकी मेंटल हेल्थ डे बाय डे जो है ना वो डिक्रीज़ होती जा रही थी या फिर इल होती जा रही थी। अब क्या करती है कि अपने सन के साथ जाती है एक शॉप पे वहाँ से रेडियो बाय करने के लिए। अभी ये वहाँ पे रेडियो बाय कर ही रही होती है कि इसको अगेन जो है ना वो सारी हैलुसिनेशन आ जाती है और ये मेंटली ब्रेकडाउन हो जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस आती है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसको तब तक हॉस्पिटल में रखा जाता है जब तक जो है ना ये बेटर फ़ील नहीं करती है। हॉस्पिटल में एलिज़ाबेथ की मीटिंग यूजीन से होती है जो कि प्रिंसिपल थे उस स्कूल के जहाँ पर ये जॉब कर रही थी। अब यूजीन जो है वो इसकी सारी कंडीशन को समझ चुके थे और वो कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं चाहते थे। बट इन्होंने जो है वो एलिज़ाबेथ की बहुत केयर की, उसके सन का जो है वो बहुत ख़्याल रखा और जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी तब तक जो है वो उसकी हेल्प करते रहे। उसके बाद यूजीन ने दोबारा से एलिज़ाबेथ की हेल्प की जॉब को गेन करने में एंड लाइफ की तरफ दोबारा वापस आने में। एलिज़ाबेथ यूजीन की हेल्प से कुछ यूरोपियन से कॉन्टैक्ट में आ जाती है और ये अब न्यू जॉब जो है वो अपनी फार्मिंग की करती है। वहाँ पर जाकर ये लोगों को सिखाती है कि लैंड को कैसे कल्टीवेट किया जाता है। अब ये जो फार्म्स वाले थे ये एलिज़ाबेथ से सर्टिफिकेट मांगते हैं उसकी सैनिटी का, लेकिन एलिज़ाबेथ जो है ना वो इस चीज़ को इग्नोर करती है और वो जॉब छोड़कर ही हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। देन जो है ये गार्डनर की जॉब को स्टार्ट करती है। अब जब गार्डनर की जॉब को स्टार्ट करती है तो वहाँ पे इसकी एक मीटिंग एक गर्ल सी होती है जिसका नाम केनूसी होता है। केनूसी इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है एंड ये उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। इवन कि एलिज़ाबेथ सोचती है कि केनूसी अगर एक मेल होती तो मैं इसे शादी कर लेती। ये उसको इतनी पसंद थी। एलिज़ाबेथ की लाइफ में मेजर इवेंट्स तो चल रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें चल रही थी। वो क्या थी? मेडुसा स्टिल जो है वो इसको असॉल्ट कर रही थी, हॉन्ट कर रही थी और सैलो जो है वो अभी भी एलिज़ाबेथ से जो है वो बात करता था। मीन्स के सुपरनैचुरल एलिमेंट्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं एलिज़ाबेथ की लाइफ में। एलिज़ाबेथ जो है वो मेडुसा से तंग आ जाती है और वो सैलो को कहती है कि इससे जो है ना वो मेरी जान छुड़वा दो या फिर इसको जो है वो कहीं दूर भेज दो। सैलो जो है वो एलिज़ाबेथ की बात को मानता है और मेडुसा को हमेशा के लिए दूर भेज देता है। मेडुसा तो एलिज़ाबेथ की वर्ल्ड से चली जाती है लेकिन एलिज़ाबेथ की वर्ल्ड में एक और सैटन आ जाता है। उसका नेम होता है डैन। अब ये डैन जो होता है इसको भी सैलो ने ही शेप आउट किया था। इसको जो है वो यहाँ पे बर्थ दी थी या फिर इसके सबकॉन्शियस में जो है ना वो बर्थ दी थी। ताकि एलिज़ाबेथ को जो है ना वो इविल के बारे में और चीज़ें जो है वो सिखाई जा सकें। अब डैन जो है ना वो एक्चुअली में एक अब्यूसिव और हाइपरसेक्सुअल मैन था। इसने 71 सेक्स वर्कर्स रखे हुए थे, जिनको जो है ना ये नाइस टाइम गर्ल्स कहता था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देता था। सारी जो चीज़ें हैं वो एलिज़ाबेथ के माइंड में चल रही हैं और डैन का जो इमेज बनाया गया है वो भी एलिज़ाबेथ के माइंड में ही बनाया गया है और सैलो ये सब कुछ कर रहा है। डैन सैलो को कहता है कि तुम एक चाइल्ड मोलेस्टर हो और उसके बाद ये आपस में डिस्कशन करते हैं कि जो मिसेस जॉन्स हैं इस विलेज में वो सबसे बड़ी जो है ना वो सेक्स वर्कर हैं या फिर मदर ऑफ सेक्स वर्कर्स भी उनको जो है वो कहा जाता है।
एक रात क्या होता है कि एलिज़ाबेथ मिस्टर जॉन से जो है ना वो स्ट्रेंजली मिलती है और ये उनको हिट कर देती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, एलिज़ाबेथ जो है ना वो एक पोस्ट करती है जिसमें वो लिखती है कि सैलो जो है वो एक चाइल्ड मोलेस्टर है। अब जब ये न्यूज़ वो ब्रेक करती है उसके बाद एलिज़ाबेथ को पुलिस आती है, उठा कर ले जाती है और इसको इंसेन कहती है और इसे जो है ना वो मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। एलिज़ाबेथ जो है वो अब एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में होती है और इसकी मीटिंग अब टॉम से होती है। टॉम जो है ये वहीं गार्डन में काम करता था जहाँ पर जो है वो एलिज़ाबेथ ने अपनी सेकंड जॉब स्टार्ट की थी गार्डनिंग की। टॉम जो है वो एलिज़ाबेथ से मिलना चाहता है क्योंकि ये एक टाइम तक फ्रेंड्स रहे थे। लेकिन एलिज़ाबेथ जो है वो टॉम से नहीं मिलना चाहती है क्योंकि वो उसकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करती है एंड वो उसको कहीं न कहीं जो है ना वो नाज़िज़्म का फेस समझती है टॉम को। एलिज़ाबेथ उसके बाद घर वापस आ जाती है साइकेट्रिक हॉस्पिटल से और वो अपने सन के लिए जो है ना वो पॉरेज बना रही होती है। अब जब पॉरेज बना रही होती है तो वो अचानक से कुछ फ़ील करती है कि एक स्ट्रेंज सी लाइट उसके ऊपर पड़ी है और हर तरफ जो है ना वो रोशनी हो चुकी है, लाइट हो चुकी है। एलिज़ाबेथ जो है ना वो सैलो से मिलती है। सैलो जो है वो एलिज़ाबेथ से बात करने के लिए आता है। वो आकर बताता है कि डैन को भी मैंने क्रिएट किया था एंड उससे पहले जो मेडुसा है उसको भी मैंने ही क्रिएट किया था। अभी जो डैन है वो एक सैटन है और उसको मैंने इसलिए क्रिएट किया था कि मैं जो है वो इविल को अच्छे से स्टडी कर सकूं और तुम जो है ना वो इस चीज़ से लर्न कर सको कि एक्चुअली में वर्ल्ड कैसी है, ह्यूमंस कैसे हैं, हमारे आसपास जो है वो इवल चीज़ें कैसी होती हैं और हमें उन पर कंट्रोल कैसे लेना है, हमें उन्हें जो है वो डिफीट कैसे देनी है। इसलिए जो है ना वो मैंने सब कुछ किया था एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर दिया या फिर मेडूसा ने तुम्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेन दिया गया इस प्रोसेस में। एंड सेलो उसके बाद बताता है एलिजाबेथ को कि तुम्हारे पास 10 बिलियन टाइम्स ज़्यादा पावर है डैन से और अगर तुम वो पावर जो है वो डैन को शो करवा देती तो तुम भी जो है ना वो एक सैटन बन जाती। लेकिन एलिजाबेथ चाहती है कि मैं जो है वो ऑर्डिनरी ही ठीक हूँ और वो ये भी समझ चुकी थी कि उसका गॉड जो है वो ऊपर नहीं है, स्काई में नहीं है। इनकी एक बिलीफ है ना हमारा कि गॉड जो है वो ऊपर स्काई में रहते हैं। कहती है कि स्काई में गॉड नहीं है, इंसान गॉड बन चुके हैं, इंसान जज करते हैं, इंसान जो है वो आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम क्या देखते हैं अपार्थाइड साउथ अफ्रीका, वहाँ पे रेशियल सेग्रीगेशन की जाती है। क्या है व्हाइट्स जो है वो ब्लैक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो एलिजाबेथ यही कहना चाहती है कि बहुत से लोग जो है वो खुद को गॉड मानना शुरू कर देते हैं, जैसे कि व्हाइट्स जो है वो हमेशा ब्लैक्स को जो है वो सुप्रेस करना चाहते हैं, उन पर जो है वो रूल करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है वो एलिजाबेथ अपनी फाइनल लाइंस कहती है जिसमें वो कहती हैं देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड हिज नेम इज़ मैन, कि सिर्फ यहाँ पर अब एक गॉड है और उसका नेम मैन है और मैं उसकी जो है ना वो प्रॉफिटस हूँ। एंड एलिजाबेथ कहती है कि वो ब्रदरहुड ऑफ मैन से बिलोंग करती है। उसके बाद वो पीसफुली जो है ना वो सो जाती है एंड इसके साथ यहाँ पे की जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। अब इस नॉवल के टाइटल को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया गया था अ क्वेश्चन ऑफ पावर। तो इसमें जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की एलिजाबेथ, वो यही क्वेश्चन करती हैं कि जो मेरी लाइफ है या फिर जो मेरी सेल्फ है इस पे किसका कंट्रोल है और ये जो पूरी वर्ल्ड है इस पे किसका कंट्रोल है और ये जो रेशियल सेग्रीगेशन की जाती है कि किस बेस पे की जाती है और एक्चुअली में पावरफुल कौन है, पावर को जो है ना वो कैसे गेन किया जाता है एंड पावर को जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है और पावर की बेस पे जो है वो कैसे मार्जिनलाइज जो है वो किसी को दिया जाता है। तो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो जस्ट क्वेश्चन करती हैं कि पावर का जो है वो सही यूज़ किया है, गलत यूज़ किया है और हमारा खुद पे क्या कंट्रोल है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।